आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत ही भयानक आवाज, जैसे ऊंचाई से कोई बहुत ही नीचे गिरा हो। श्याम ने चौंक कर इधर उधर देखा तो पेड़ के नीचे रखे मटके पर उसकी नजर गई, जिसका ढक्कन नीचे गिरकर अभी भी घूम रहा था। घने जंगल में मटका, श्याम मन ही मन बोला और भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। कांपते हाथों से उसने मोबाइल निकाला और टाइम देखा। शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन जंगल के उस हिस्से को देखकर लग रहा था आधी रात हो गई। अजीब सा सन्नाटा था, जान सुखाने वाला, जहां पत्तों के हिलने की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। तभी पेट से भूख की आवाज आई। श्याम ने पेट पर हाथ रख लिया और मन ही मन रोने लगा। क्या बिगाड़ा था चाची मैंने तुम्हारा, जो मुझे जहर वाला खाना खिलाना चाहा। खाना। तभी श्याम के कानों में किसी ने आहिस्ते से कहा। श्याम सूखे पत्तों की तरह कांप उठा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उस पर झुक रहा हो। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और तब तक करता रहा जब तक वो साया उससे दूर नहीं हो गया। डरते डरते वो वहां से हिला और दूसरे पेड़ के पास जाकर बैठ गया। बहुत डर गया था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढे। तभी बहुत ही जंगली जानवरों की भीषण आवाजें आने लगी। 1 मिनट भी नहीं लगा श्याम को पेड़ पर चढ़ने में। पेड़ की मजबूत डाल पर बैठकर अभी कुछ चैन की सांस ली ही थी कि अंधेरे में चमकती 2 आंखें दिखाई दी। गला सूख गया श्याम का। लगा चाची ने पक्का उसके नाम की सुपारी यमराज को ही दे दी है। जहां देखो वहीं यमदूत घूम रहे हैं रूप बदलकर। श्याम की हिम्मत ही नहीं हुई अपनी जगह से हिलने की। वो 2 आंखें उसके पास आने लगी, इतनी पास कि वो श्याम को छूते हुए किसी जीव पर झपटी और अजीब सी आवाज के साथ पूरा पेड़ हिलने लगा। घबराओ नहीं, तभी किसी ने उसके कान में कहा। श्याम की तो रुलाई फूट गई। उसे अपने आसपास अजीब सा महसूस हो रहा था। दादाजी की बहुत याद आ रही थी, जिनके अंतिम दर्शन भी वो नहीं कर सका। उसके शहर से लौटने से पहले ही चाचा चाची ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। एक बार देख भी नहीं पाया। श्याम दादाजी की याद में रोने लगा और भूख डर सब कुछ भूल गया। तभी उसके कानों में दादाजी की आवाज आई, चल नीचे उतरा मेरे बंदर। श्याम ने चौंक कर आंखें खोली तो देखा दादाजी नीचे खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू है और उनकी दोनों बाहें उसका स्वागत कर रही हैं। दादाजी को देखकर श्याम को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि वो पेड़ से झट से नीचे उतरा और उनकी ओर भागा। लेकिन तभी याद आ गया कि दादाजी तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। क्या सोच रहा है? मैं हूँ तेरा प्यारा दादू। अब बड़ा हो गया है, कॉलेज आने लगा है, तो दादू से गले मिलने में शर्म आती है। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा तो श्याम सम्मोहित सा उनकी ओर कदम बढ़ाने लगा। उसने अपनी बाहें दादाजी के गले में डालनी चाही तो दादाजी को एक झटका सा लगा और वो दूर गिर पड़े। क्या है तेरे गले में? निकाल कर फेंक उसे। तभी भयानक आवाज में उन्होंने कहा। श्याम एकदम से डर गया। लगा यह आवाज किसी मुर्दे में से आ रही है। कुछ ही देर में दादाजी का रूप बदलने लगा और उनका चेहरा विभत्स होने लगा। उनके चेहरे से खून टपक रहा था और उनके दांत लंबे और काले होते जा रहे थे। वो अचानक ही हवा में उड़ गए। बालों से उनका चेहरा ढक लिया। श्याम आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहा था। उसकी आत्मा ये दृश्य देखकर कांप रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी तो वो चीख उठा। उनके पैर उल्टे थे। उसे याद आया
कि दादाजी ने बताया था कि जंगल में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल रहती है जो किसी का भी रूप ले सकती है। उसकी रक्षा के लिए ही दादाजी ने उसे एक ताबीज पहनाया था। इसी ताबीज के चलते आज उसकी रक्षा हो गई। उसे यकीन हो गया था। श्याम भागकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उल्टे पैरों वाली चुड़ैल को देखने लगा जो हवा में तैर रही थी। अचानक ही उल्टे पैरों वाली चुड़ैल हवा में उड़ने लगी। उसने पेड़ के पत्तों को हटाकर झांकना शुरू किया तो देखा चुड़ैल उड़ती हुई जा रही थी। श्याम को उस तरफ एक रोशनी नजर आई। उसने देखा वहां से एक बाइक गुजर रही थी। चुड़ैल भी बाइक के साथ 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगी। ये देखकर श्याम के होश उड़ गए। उसने घबराकर पेड़ की डाल को कसकर पकड़ लिया। उल्टे पैरों वाली चुड़ैल ने बाइक सवार को गिरा दिया और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने लगी। श्याम ने घबराकर आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ देर में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वापस आ गई। उसका पेट भर गया था लेकिन नियत अभी भी श्याम पर ही अटकी हुई थी। 19 साल का जवान शरीर और गर्म खून उसे ललचा रहा था। श्याम को अपने जाल में फंसाने के लिए वो तरह तरह के ढोंग रचने लगी, लेकिन श्याम भी आंखें बंद किए हनुमान जी का नाम लिए जा रहा था। थोड़ी देर में श्याम की आंख लग गई। आंख खुली तो उसके सामने शिखा बैठी थी, आंखों में ढेर सारा प्यार लिए, उसके प्रति समर्पित होने को बेताब। शिखा को देखकर ही श्याम मंत्रमुग्ध हो जाता था और सब कुछ भूल जाता था। शिखा का कहा एक एक शब्द उसके लिए भगवान का आदेश होता था। भूल गए ना मुझे? अरे नहीं शिखा, तुम्हें नहीं भूला, बस तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। झूठ, अगर इतना ही प्यार करते हो तो अपना वो ताबीज उतार कर दो मुझे। शिखा श्याम की आंखों में झांकती हुई बोली। श्याम के तन बदन में बिजली सी कांप गई। हाथ अपने आप ताबीज की ओर जाने लगे, लेकिन दादाजी ने न जाने कितने मंत्रों से उसे बांधा था कि श्याम उसे खोल ही नहीं पाया। प्यार भरी बातों में फंसाकर शिखा उसे उकसाती रही ताबीज उतारने के लिए, और श्याम भी पूरी कोशिश करता रहा। ये तो खुल ही नहीं रहा, कुछ और मांग लो, तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। श्याम की बात सुनकर शिखा कुछ देर उसे प्यार से देखती रही, फिर चिल्ला उठी, जान ही तो चाहिए तेरी और तू नाटक कर रहा है। श्याम के कानों में जब वो डरावनी आवाज पड़ी तो सम्मोहन टूटा। श्याम को होश आया कि वो जंगल में है और यहाँ शिखा नहीं बल्कि वही उल्टे पैरों वाली चुड़ैल है। वो श्याम के आसपास ही घूरती रही और तरह तरह के तरीके निकालकर उससे वो ताबीज निकालने की कोशिश करने लगी। इसके बाद श्याम को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने पेड़ की डाल के पत्ते हटाए तो उसे सड़क नजर आने लगी। वो मुस्कुरा दिया, धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और झाड़ियों को हटाता हुआ सड़क की ओर बढ़ने लगा। उसके होठों पर हंसी और आंसू में आंसू थे। दादाजी का आशीर्वाद की ढाल को उसने हमेशा के लिए धारण कर लिया और कभी भी उस ताबीज को अपने गले से नहीं उतारा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। काली रात का घनघोर अंधेरा, जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाजें वहां पर पसरे हुए सन्नाटे को चीरती जा रही थी। सुनसान सड़क, सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और जानवरों के शोर के बीच सरपट दौड़ी जा रही एक कार अचानक से रुक जाती है। तभी आवाज गूंजती है, रुद्र यार, बताना क्या हुआ? हाँ यार, देख जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आवाज थी रुद्र के दोस्त दीपांजलि और रोहित की। तभी रुद्र बोलता है, पता नहीं यार, इस कार को भी अभी खराब होना था।
कार तो देखो भाई, अब कल सुबह मैकेनिक लाकर ही सुधरवानी पड़ेगी। ये सुनकर रोहित और दीपांजलि और ज्यादा डर जाते हैं। तब तक रुद्र भी कार में आकर बैठ जाता है। रोहित कहता है, चलो हम कहीं बाहर देखते हैं, अगर कुछ इंतजाम हो जाता है तो। तभी रुद्र बोलता है, यहाँ जंगल में कहाँ कुछ मिलेगा। तभी दीपांजलि बोलती है, वो वहाँ मुझे कोई रोशनी दिखाई दे रही है, शायद कोई घर हो वहाँ जो हमारी मदद कर सके। तीनों कार से उतरकर उस सुनसान सड़क पर भयावह रात में चल रहे थे। तभी दीपांजलि को लगा जैसे कोई वहां से गुजर कर कहीं सियारों की हुआ में खो गया हो, तो कहीं जंगली कुत्तों के भयानक आवाज भी। वो तीनों डरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जब तीनों वहां पहुंचते हैं तो वो चीख पड़ते हैं। दीपांजलि बोलती है कि हमें वापस अपनी कार में चले जाना चाहिए। रोहित भी दीपांजलि की बात का समर्थन करते हुए वापस चलने को कहता है। तभी रुद्र बोलता है, अगर हम लौट गए तो शायद कार तक पहुंचने से पहले ही कोई जंगली जानवर पास आ जाए। इससे ज्यादा ठीक यही होगा कि हम सुबह होने तक यहीं इंतजार करें। जहां वो पहुंचे थे वो एक भयानक सा दिखने वाला जर्जर बंगला था, जो जगह जगह जाले लगे होने के कारण और चमगादड़ बिल्ली आदि के आवाजों से गूंजता हुआ पूरा बंगला और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तीनों जैसे तैसे बंगले के अंदर जाते हैं। बंगला अंदर से थोड़ा ठीक था, चीजें अच्छे से रखी हुई थी। तभी रुद्र बोलता है कि तुम दोनों खामखा डर रहे थे, ये तो अच्छा ही है। इन सब के बाद वो तीनों हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। तब रोहित और दीपांजलि जोर जोर से चीखने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने पानी की जगह नल से खून आता है। उस बंगले में ऐसा कोई भी नहीं होता जो उनकी चीखें सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है और वो हंस रहा होता है। उनकी चीखों के साथ बंगले में एक भयानक हंसी गूंज उठी, जिसे सुनकर वो बंगला भी थरथरा उठा। अचानक सब शांत हो जाता है। दूसरी तरफ से रुद्र दौड़ते हुए दोनों के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे चीख क्यों रहे हो? तब दीपांजलि कांपते हुए उसे उस ओर इशारा कर देती है। रुद्र उस ओर देखता है तो वहां से पानी ही आता दिखता है। वो दोनों की तरफ मुड़कर बोलता है, यार क्या नाटक लगा रखा है, पानी ही तो है, खून कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रुद्र की बात सुनकर दीपांजलि और रोहित वापस से उस ओर देखते हैं तो वो चौंक कर कहते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, सच में वहां से खून ही आ रहा था। तभी रुद्र कहता है, यह सब तुम्हारे मन का वहम हो सकता है, चलो खाने का इंतजाम हो गया है, जल्दी आओ। अभी ये हुआ ही था कि बंगले में फिर से भयानक हंसी गूंजने लगती है। चमगादड़ों की आवाज, उल्लू का रोना, कुत्तों के भौं भौं, सियारों की हुआ की आवाजें काली रात को और भी भयावह बना रही थी। अगले दिन अखबार में छपता है कि उस भूतिया बंगले में एक लड़का और एक लड़की की लाश पूरी तरह से विभस्त मिली है, जैसे उन्हें किसी जंगली कुत्तों ने बुरी तरह से नोच कर खाया हो। बिल्कुल बुरी तरह से कटी फटी लाशें, उनके चारों तरफ तितर बितर मांस के टुकड़े, यहाँ वहां पड़ी खून की बूंदें उस रात से भी ज्यादा भयावह थी। ये सब गवाही दे रहा था कि उस काली रात उस भूतिया बंगले में कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। और उसी जंगल की एक सुनसान सड़क पर रुद्र का घायल मृत शरीर भी मिला है। फिर कुछ समय बाद तक कोई भी सबूत ना मिल पाने के कारण ये बात यहीं खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ ये पहली खबर पढ़कर एक बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कुछ बुदबुदा रहा होता है कि ले लिया अपना बदला। एक दादा पोते की जिद करने पर वो भयावह अफसाना सुनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे वो अभी तक अनजान था। बात करीबन 25 साल पुराने की है, जब गांव के करता धरता बड़े आदमी ही हुआ करते थे, जैसे ठाकुर, जमींदार आदि ऐसे लोग। उस गांव के पास एक जंगल था। हम भी उसी गांव के रहवासी थे। हमारे गांव के एक ठाकुर हुआ करते थे, ठाकुर राम सिंह। वो बहुत दुराचारी था, लेकिन गांव वालों की मजबूरी थी कि कभी रुपयों की जरूरत पड़ती
तो उसी का मुंह देखना पड़ता था। गरीबी में जैसे तैसे दिन कट रहे थे कि एक दिन तू अचानक बहुत बीमार हो गया। तू तेरे माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो वो दोनों तुझे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि तेरे बुखार का कोई वैद्य हकीम की दवा का असर नहीं हो रहा है, तो तेरा बाप तुझे गांव से दूर बसे शहर के एक अस्पताल ले गया। वहां से पता चला कि तुझे कोई बड़ी बीमारी है जो लगभग 50,000 रुपयों से ठीक होती। उस जमाने में 50,000 जैसी रकम हम गरीबों के लिए बहुत बड़ी होती थी। ऐसे में ठाकुरों के पास ही इतनी बड़ी रकम मिलती थी। तेरे बापू ने तुझे बचाने के लिए गांव के ठाकुर राम सिंह से 50,000 कर्ज के तौर पर ले लिए। राम सिंह ने तेरे बापू को कर्ज दे तो दिया, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा ब्याज मांगा। फिर तेरे बापू ने तुझे बचाने के खातिर कर्ज ले लिया। ऐसे ही तेरा बापू उस ठाकुर का ब्याज भरने लगा। लेकिन एक बार तेरे बापू से ब्याज देने में चूक हो गई, क्योंकि उस समय तेरी माँ बीमार हो गई। ब्याज के पैसे माँ के इलाज में लगने के कारण वो पैसे नहीं दे पाया। उसके बाद आर्थिक स्थिति और बिगड़ती चली गई, जिस वजह से तेरा बापू राम सिंह को कई दफा ब्याज नहीं दे सका। एक दिन राम सिंह ने अपने आदमी तेरे माँ बाप को लेकर जंगल में बने राम सिंह के बंगले पर ले गए, और जैसा गांव के आदमियों ने बताया कि राम सिंह ने तेरे बापू की और तेरे माँ की बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि उसने राम सिंह को उसका पैसा नहीं दिया था। राम सिंह ने तेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया और फिर उन दोनों को जंगली कुत्तों का भेंट चढ़ा दिया। उस दिन मैं तुझे लेकर जंगल के दूसरी तरफ गया था, जिसके कारण हम दोनों बच गए। गांव के एक आदमी से मुझे ये सब पता चलने पर मैं तुझे वहां से दूर शहर ले आया और यहीं मजदूरी करके तुझे बड़ा किया, पाला। राम सिंह के ऐसा करने पर बाकी गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए और धीरे धीरे कर शहर की तरफ पलायन करने लगे। कुछ ही साल में गांव वीरान हो गया। उसके बाद ठाकुर राम सिंह की भी दुर्गति होने लगी। उस बंगले में तेरे माँ बाप की आत्मा भटकने लगी थी। उन दोनों की वजह से एक दिन राम सिंह आवेश में अपनी और अपनी ठाकुराइन की जान ले बैठा। उन दोनों के मरने के बाद राम सिंह का पूरा परिवार, मतलब उसके 2 बच्चे, यहाँ शहर में आकर बस गए। लेकिन वो दोनों भी एक भयानक दुर्घटना में अपनी पत्नियों के साथ काल के ग्रास बन गए। उन दोनों के 2 बच्चे थे। मुझे उनके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता चल पाया। एक लड़की दीपांजलि और एक लड़का रोहित। तेरी माँ बाप को मुक्ति तभी मिलेगी जब ये दोनों की भयानक मौत हो पाएगी। इन दोनों का नाम सुनकर रुद्र चौंक जाता है, क्योंकि ये दोनों नाम उसके कॉलेज के दोस्त के भी थे। रुद्र अपने दादा से उस गांव का नाम पूछता है और दीपांजलि और रोहित के माँ बाप से भी उनका नाम पूछता है। दादा से ये सब जानकर रुद्र को विश्वास हो जाता है कि दीपांजलि और रोहित उसके दोस्त नहीं, वो दोनों राम सिंह के पोता और पोती हैं। उसी समय रुद्र गुस्से से बाहर निकल जाता है, इस प्रतिज्ञा के साथ कि वो दोनों को भयानक मौत देगा। लेकिन भविष्य के गर्भ में कुछ और ही लिखा था। रुद्र का एक सुनसान सड़क पर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी वाला भी वहां अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। लेकिन रुद्र की आत्मा को मुक्ति नहीं हो पाई और वो अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए रोहित और दीपांजलि के पास गया और उन दोनों को आउटिंग पर जाने के लिए मनाया और उनके साथ उसी जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा। दूसरी तरफ रुद्र के दादाजी रुद्र के वापस नहीं आने के कारण परेशान तो थे, लेकिन शायद नियति को मंजूर कर लिया, इसलिए उन्होंने रुद्र के गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।